हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आज आपकी सभी परीक्षाओं में लगातार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को यानी भारत और विश्व के इतिहास के क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, जो कि आपकी सभी परीक्षा यानी वनडे एग्जाम्स, ठीक है, स्टेट एग्जाम, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स यानी कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो अगर हिस्ट्री या ठीक है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहा है यानी इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहा है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए मैं बताना चाहूँगा जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्त मैं बताना चाहूँगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्त माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश लेखपाल तथा यूपी पुलिस के लिए आपकी यूपी जीके की मॉक टेस्ट क्लास चल रही है, तो उसमें आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, चैनल में जाइएगा तो चैनल में आपको वीडियो पे सर्च करिएगा या वीडियो पे भी मिल जाएगा, और वीडियो पे अगर नहीं मिल रहा है तो मैं बताना चाहूँगा प्लेलिस्ट में यूपी जीके का एक प्लेलिस्ट बना हुआ जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हो चुके हैं 1 मिनट और समय का नुकसान ना करते हुए हम बात करते हैं रैपिड फायर की। दोस्त सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त कि चालुक्य की राजधानी वातापी क्या थी। चालुक्यों की जो राजधानी थी माय डियर फ्रेंड्स वो क्या थी, वातापी थी, जिसे अब कहा जाता है, तो जिसे अब क्या कहा जाता है आपको भी पता है, ठीक है, बादामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, बादामी कहा जाता है। बात करें इंडो ग्रीक या बैक्ट्रिशियन ग्रीक राजनीतिक वंश के मेनेंडर को किसके द्वारा बौद्ध धर्म में, ठीक है, परिवर्तित किया गया था, यानी जो मेनेंडर था ना उसको किसने शिक्षा दिया था, तो उसका गुरु था नागसेन। क्या था ये, नागसेन होना चाहिए, नागासेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, नागसेन होना चाहिए। बात करें ऋग्वेद में 1028 सूक्त में योग की साधना का उल्लेख किया है, यानी जो ऋग्वेद है उसमें 1028 सूक्त हैं। ये चीज़ें आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो ऋग्वेद है ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, तो सूक्तों की संख्या होती है 1028। ठीक, अब उसमें एक शब्द लिखा है यो, क्या लिखा हुआ है, यो, तो यो का मतलब होता है जौ। ठीक है, यो का मतलब क्या होता है भैया, जौ होता है। ठीक है, यो का मतलब जौ, यानी पहले जब बात करें वैदिक काल में जो जौ अभी होता है इसको क्या कहते थे, यो कहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बात करें रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं। ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि आपका जो रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये किसने लिखा, हर्षवर्धन। किसने लिखा है, हर्षवर्धन। अब बात करते हैं कि ठीक है हर्षवर्धन ने लिखा है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, ठीक है, तो जो बाणभट्ट था वो किसका दरबारी कवि था, तो माय डियर फ्रेंड्स बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। चलिए अब अगर बात करें तो हड़प्पा वासियों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो काफ़ी समतावादी थी। क्या थी, समतावादी थी। बात करें कि बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है, यानी अगला अवतार क्या माना जाता है, मैत्रेय, मैत्रेय के रूप में माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो 2 से 3 घंटे में क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर वो क्वेश्चंस आपको तैयार कराए जाते हैं मात्र ठीक है 20 मिनट में। ठीक है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास से चलकर समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठ, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए बात करते हैं शक युग, जो अभी भी भारत सरकार द्वारा, ठीक है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, शक चल रहा है ना, वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो कुषाण वंश का शासक था, नाम था कनिष्क। क्या नाम था माय डियर फ्रेंड्स, कनिष्क के द्वारा जो शक संवत है ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का शासक था। बात करें जो चौथी बौद्ध संगीत है ये कनिष्क ने ही कराई थी। कहाँ पर कराई थी, तो ये कराया था, ठीक है, कश्मीर में कराया था, कुंडलवन में। बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति स्थापित की गई थी, तो बामीयान में की गई थी। कहाँ पर की गई थी माय डियर फ्रेंड्स, बामीयान इसका आंसर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था, तो हड़प्पा खोजा गया था। भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी कौन सा राजवंश था, तो राष्ट्रकूट था। कौन था, राष्ट्रकूट था। बताना चाहूंगा प्राचीन इतिहास के इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्त। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कृत्रिम ईट डॉकयार्ड वाला एकमात्र स्थल था जिसको लोथल कहते थे। क्या कहते थे? लोथल। लोथल अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। यहाँ पर एक बंदरगाह भी है। ठीक है, अगर बात करें कि बीतापल और धीमान दो महान कलाकार थे तो पाल आयु थे। ठीक है, बात करते हैं बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ पर भेजा था? तो तक्षशिला में भेजा था। उस समय तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला आप जानते हैं, तो उज्जैन में भेजा था। कहाँ पर? उज्जैन ऑप्शन में था, तो तक्षशिला भी अगर ऑप्शन में मिले तो आप बताएंगे। ठीक है, बिंदुसार और अशोक को, बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए, क्योंकि इसका बड़ा भाई जो था सुसीम वो वहां पर गया था, जो विद्रोह को नहीं दबा पाया था, तो इसलिए अशोक को भेजा गया था। मैं यूनानी रोमन कला को स्थान मिला। ठीक है, मैं तो बौद्ध कला में, ठीक है, बौद्ध कला में यूनानी रोमन कला को क्या मिला था? स्थान मिला था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? तो शुरू यूनानियों ने सबसे पहले किया गया था। ठीक है, सिंध घाटी सभ्यता में महान स्नानागार पाया जाता गया था, तो कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, कहाँ पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध था? तो जो धोलावीरा प्रसिद्ध था वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो धोलावीरा एक स्थान का नाम है, किसके लिए प्रसिद्ध था? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त राजा था, तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने क्या किया था? शकों के उपलक्ष्य, यानी शकों के विजय के उपलक्ष्य में इसने चलाया था। ठीक है, विक्रमत संवत चलाया था, विक्रम संवत चलाया था। बात करें कि गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? बहुत बार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक ही साल में। ठीक है, तो गुप्तों की राज दरबार की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। एहोल अभिलेख से संबंधित है तो चालुक्य से संबंधित था। बात करें दोस्त यूपी जीके का, अभी यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश का कोई भी परीक्षा देना चाह रहे हैं जो कि यूपी जीके आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहता है, सिलेबस रहता है, तो यूपी जीके का अभी आपका मुक टेस्ट कराया जा रहा है, तो वहाँ पे आप मुक टेस्ट दे सकते हैं दोस्त। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसको कहा जाता था, उसको बाली कहा जाता था। यानी वैदिक काल में जो कर वसूला जाता था उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे बाली। क्या कहते थे? बाली कहते थे। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप बनवाया था वो सम्राट अशोक ने बनवाया था, और सम्राट अशोक को प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी भी कहते हैं, देव नाम, ठीक है, प्रियदर्शी। अगर बात करें प्राचीन काल में योग के प्रणोत थे, प्रेरणा स्रोत थे, कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि थे। योग दर्शन के जो गुरु माने जाते हैं वो पतंजलि ही माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए डियर फ्रेंड्स, बात करें कि अलवर संत की उत्पत्ति आधुनिक राज्य में हुई थी, तो जो अलवर संत थे उनका जन्म, आधुनिक राज्य की बात करें, पुराने नहीं, तो ये एक एरिया तमिलनाडु में पड़ता है जहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बात करें कि जैन साहित्य की बात करें, जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? अंगश को जाना जाता है। राजा खारवेल चेदिवंश के सबसे महान शासक थे। ठीक है, कौन थे? कलिग। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता है, तो बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न कहते हैं। तो बुद्ध के तीन रत्न कौन से होते हैं? बौद्ध धर्म में तीन रत्न क्या होते हैं? तो ये आपको जानना है कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलाकर तीन रत्न कहे जाते हैं। महाबलीपुरम में अखंड शिला मंदिरों का लोकप्रिय नाम होता है रथ। ठीक है, बात करें इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हर्षेण जो कि था, ठीक है, बाणभट्ट का दरबारी कवि था, हर्षवर्धन, हर्षेण जो था उसका क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त का। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी ने किया था। किस सन में किया था? अगर आपको पता है तो सन बता सकते हैं। पुरालेख का अर्थ होता है अध्ययन करना, तो शिलालेख। ठीक है, पुरालेख का अर्थ अध्ययन करना या शिलालेख होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए? तो जल संरक्षण के लिए करा चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के बर्तन के लिए। अगर बात करें कि कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो जादुई, अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है में जादुई आकर्षण। ठीक है, जादुई आकर्षण के बारे में किस में कहा गया है? जादुई आकर्षण की बात की जा रही है, तो अथर्ववेद में जादुई मंत्र, टोना, ये सब चीज़ों के बारे में किस में बात किया गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? शुल्बा सूत्र।
क्या है डियर फ्रेंड्स, सुलभा सूत्र है। अगर बात करें कि तमिल में क्लासिक, ठीक है, तमिल में क्लासिक जीवाका चिंतामणि किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे, पता होगा दोस्त। बौद्ध पिटकों की रचना की गई है पाली भाषा में। अगर जैन की बात करें भाषा की, तो प्रकृत भाषा थी। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में बैल किसके जीवन की घटना को, तो भगवान बुद्ध की घटना से जुड़ा हुआ है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो डेरियस प्रथम था। ठीक है, कौन था, डेरियस प्रथम था। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से शिक्षा का एक महान केंद्र था। किस शिक्षा का महान केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था। भारत आने वाला पहला विदेशी था मैग्नेस्थीज, ठीक है, मैगस्थनीज किसके साथ आया था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था, ठीक है, मैग्नेस्थीज जो था सेल्यूकस निकेटर का क्या था, सेनापति था। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में नदी तक फैला था, तो सिंधु नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, 10 मिनट में लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस करा जा चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था, उपगुप्त था। कौन था, उपगुप्त था। अगर बात करें कि देवनामा प्रियदर्शी का दूसरा नाम होता है मौर्य राजा अशोक। क्या होता है, मौर्य राजा अशोक होता है। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था, तो कनिष्क के द्वारा खोला गया था। बात करें कि आजीवक एक संप्रदाय थे जो समकालीन थे भगवान बुद्ध के। बात करते हैं भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा थे इंडो यूनानी। कौन थे, इंडो यूनानी थे। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, तो कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क किस वंश का शासक था डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, कुषाण वंश का शासक था। बात करें गंधार कला विद्यालय अस्तित्व में आया था, तो महान संप्रदाय के द्वारा। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता थे, तो धन्वंतरी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ पर है, इस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अगर बात करें कि फुहार शहर की स्थापना चोल राजा ने की थी, तो करिकाला ने किया था। जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है, बहुत बार पूछा है, संस्कृत में ये शिलालेख है। बात करें रुद्रदामन ने, ठीक है, और रुद्रदामन ने संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग किया। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ पर करता था, तो ये प्रयाग के अंदर करता था, यानी प्रयागराज में करता था। संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। बात करें हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की जाती थी, तो ये हेनसोंग के द्वारा। ठीक है, हेनसांग के द्वारा। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, तो नरसिंह वर्मन ने की थी। अगर बात करें कि एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित हैं, तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, यानी तीनों धर्म से संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर डियर फ्रेंड्स बात करें कि बर्मा यानी म्यांमार प्राचीन भारतीय इस नाम से जाना जाता था, तो इसको स्वर्ण भूमि कहते थे। स्वर्ण भूमि, बर्मा म्यांमार को किस नाम से जाना जाता था, स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें कि कांचीपुरम जो कैलाश मंदिर है, जिसमें भीतरी दीवार में चित्र के साथ मूर्तियां हैं, को निर्माण किसके द्वारा, तो नरसिंहदेव बर्मन ने कराया था। बात करें महाबलीपुरम के 7 शिवालयों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं, तो पल्लव हो जाएंगे। पल्लवों की राजधानी की बात करें तो कांचीपुरम थी, कांचीपुरम थी पल्लवों की राजधानी। अब बात करते हैं हड़प्पा काल की। ठीक है, हड़प्पा काल के रथ का योग मूर्तिकार कहाँ से, तो दाइमाबाद से। दाइमाबाद कौन सा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा है उत्तरी किनारा है। बात करें पल्लव की राजधानी, तो कांचीपुरम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो ये जो विशेषता थी ये शहरी सभ्यता थी। और अगर बात करें कि जो वैदिक काल था, यानी वैदिक सिविलाइजेशन था, वो कैसा था, वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो ब्लज सिविलाइजेशन था। ठीक है, ब्लज सिविलाइजेशन था। अगर बात करें, ठीक है, देवबी माँ की पूजा, तो ये सिंधु घाटी से सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये क्या थी, ये मातृ प्रधान थी, मातृ प्रधान थी। अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, वैदिक सभ्यता की बात करें, तो ये पितृ सिविलाइजेशन थी, यानी पितृ प्रधान थी। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन का क्या था, तो मोहनजोदड़ो में एक ही चीज़ था, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार पाया जाता था। स्नानागार मतलब नहाने वाला केंद्र। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए,
ठीक है, 15 से 16-20 मिनट का वीडियो होता है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्या था, तो बंदरगाह हमने पहले ही बताया कि लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता, गुजरात के अंदर पड़ता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था महान स्नानागार। अगर बात करें कालीबंगन स्थित है, तो कालीबंगन आपका जो है गलत दे दिया इन्होंने, कालीबंगन गुजरात में नहीं होगा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, भारतीय संगीत उत्पत्ति का पता किसने लगाया, तो सामवेद, यानी सामवेद को माना जाता है। आज के लिए इतना ही बताना चाहूँगा। 15 मिनट का ये डेमो आपको दिया गया है। आपको समझ में आ रहा है और चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो प्रदान किया जा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, घर पे जय उड़ान।